ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, सनातन धर्म में नारी को सृष्टि का मूल आधार माना गया है। उसका सम्मान और मर्यादा सर्वोपरि है। लेकिन शास्त्रों ने कुछ विशेष परिस्थितियां भी बताई हैं जिनमें पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संबंध पाप नहीं बल्कि पुण्य कहा गया है। पर कौन है वो स्त्री? क्यों उसका साथ पाप नहीं बल्कि पुण्य की संज्ञा दी गई? आज की इस पवित्र और रहस्यमयी कथा में हम इसी सनातन रहस्य से पर्दा उठाएंगे। साथ ही जानेंगे 3 प्रकार की स्त्रियां जिन पर शास्त्रों ने स्वयं सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। कलयुग का रहस्य। जब धर्म कमजोर होता है तब स्त्रियां क्यों अपने पति को छोड़ दूसरों की ओर आकर्षित होती हैं। और जानेंगे एक चमत्कारी कथा जो जुड़ी है करवा चौथ, वैवाहिक जीवन की सच्चाई और भगवान शिव की कृपा से। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति किसी धार्मिक कथा को अधूरा छोड़ देता है वह महापातक का भागी बनता है। इसलिए इस वीडियो को आरंभ से अंत तक पूरे श्रद्धा और मन से सुनिए। यह केवल कथा नहीं बल्कि शिव कृपा का माध्यम है। करवा चौथ व्रत के पीछे जो रहस्य है वह केवल चंद्र दर्शन तक सीमित नहीं। कुछ स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं तो कुछ अपने मन के भ्रम में भटक जाती हैं। पर क्यों होता है ऐसा? क्या यह उनका दोष है या फिर समाज और काल का प्रभाव? इस कथा को सुनना मात्र आपके जीवन के संकटों को दूर कर सकता है। भगवान शिव स्वयं उन पर कृपा करते हैं जो धर्म की बातें श्रद्धा से सुनते और समझते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद एक बार कैलाश शिखर पर, जब हिम की श्वेत चादर से आच्छादित पर्वत मंद पवनों से गूंज रहा था, तब माता पार्वती अपने रत्न झटित सिंहासन पर ध्यानस्थ थीं। वहीं समीप भगवान महादेव जटाजूटधारी, त्रिनेत्रधारी, शांत मुद्रा में विराजमान थे। माता पार्वती ने सप्रेम नमन करते हुए कहा, नाथ, एक गूढ़ प्रश्न मेरे मन को उद्वेलित कर रहा है। यदि आपकी कृपा हो तो मैं उसे जानना चाहती हूं। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवी, तुम्हारा यह जिज्ञासु भाव प्रशंसनीय है। निस्संकोच अपने शंका प्रकट करो। हम तुम्हें उस सत्य से अवगत कराएंगे जो शास्त्रों और लोक के मध्य से निकलकर आत्मा तक पहुंचता है। माता पार्वती बोली, प्रभु, शास्त्रों में एक निष्ठता को धर्म कहा गया है, परंतु कुछ पुरुष अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं और इसे उचित भी मानते हैं। क्या यह धर्म संगत है? और यदि नहीं तो फिर समाज में यह परिपाटी क्यों दिखाई देती है? महादेव बोले, हे शिवे, यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है और इसका उत्तर केवल तर्क से नहीं अपितु एक दृष्टांत से ही स्पष्ट हो सकता है। ध्यानपूर्वक सुनो एक कथा जो धर्म और अधर्म के बीच की सूक्ष्म रेखा को उद्घाटित करती है। माता पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, मैं वचन देती हूं प्रभु, यह कथा पूर्ण श्रद्धा से सुनूंगी और इसका मर्म लोक कल्याण हेतु जगत में प्रकाशित करूंगी। तब भगवान शिव बोले, कथा चोर आनंद और धर्म की परीक्षा। हे पार्वती, प्राचीन काल में एक नगर था जहां आनंद नामक एक चोर रहता था। वह क्षुद्र चोरियों से अपने परिवार का पेट पालता था। उसका मन स्वभावतः दुविधा में रहता। छोटे पाप से भी दंड मिलता है और बड़े पाप से भी, तो क्यों ना बड़ा साहस करूं। एक रात्रि उसने निश्चय किया कि वह नगर के राजा के खजाने को लूटेगा। वह छाया के समान महल में प्रवेश कर गया। वहां स्वर्णमयी मुद्राएं और रत्नों का अपार भंडार था, परंतु उसी भंडार के चारों ओर प्रहरी ऐसे खड़े थे जैसे स्वयं यमराज ने बंधन की रेखा खींच दी हो। आनंद भयभीत हुआ, उसका साहस डगमगाया। उसने सोचा, यदि पकड़ा गया तो मृत्युदंड निश्चित है। क्या यह जोखिम उचित है? वह लौटने को उद्यत हुआ, परंतु लोभ ने उसकी बुद्धि पर फिर से अधिकार कर लिया। यदि आया हूं तो खाली क्यों जाऊं, कुछ न कुछ तो ले ही लूं। और यह सोचकर वह एक कोने में पड़ा एक साधारण दिखने वाला पात्र उठा लेता है, यह जाने बिना कि उसमें क्या है। अब आनंद ने एक नवीन योजना रची। राजा के शयन कक्ष में प्रवेश करूंगा। संभव है कि राजा ने विश्राम करते समय अपने राजसी वस्त्र उतारे हों। यदि मैं उन वस्त्रों को धारण कर लेता हूं तो पहरेदार मुझे राजा समझेंगे और मुझे खजाने तक जाने से नहीं रोकेंगे। यह सोचते हुए आनंद धीरे धीरे राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। उसने सावधानी से पर्दा हटाया और भीतर झांका। अंदर का दृश्य देख वह हतप्रभ रह गया। राजा गहरी निद्रा में लीन था और रानी
चिंतन मुद्रा में पलंग पर बैठी थी। यह देख आनंद भयभीत हो गया और तुरंत एक दीवार की आड़ में छिप गया। रात्रि का रहस्य और रानी की शर्त। आनंद अब रानी के सोने की प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया, परंतु रानी अब भी जागृत थी। संदेह होने पर आनंद ने धीरे से फिर से पर्दा हटाया। उसी क्षण गलती से उसके हाथ से पुष्पों का एक गुच्छा गिर पड़ा। पुष्पों की आहट से राजा की नींद नहीं खुली, लेकिन रानी सजग हो गई। रानी ने तुरंत तलवार उठाई और स्वर में कठोरता भरते हुए बोली, कौन हो तुम? किस उद्देश्य से इस पवित्र शयन कक्ष में प्रवेश किया है? यदि सत्य नहीं बताया तो शीश धड़ से अलग कर दूंगी। आनंद भय से कांप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं एक अभागा निर्धन हूं, कष्टों से घिरा जीवन व्यतीत कर रहा हूं। चोरी मेरी विवशता है, ना कि स्वभाव। यदि मेरा अंत कर दिया गया तो मेरे बालक अनाथ हो जाएंगे। दया करें देवी। रानी कुछ पल मौन रही, फिर उसकी दृष्टि गंभीर हो गई। वह बोली, मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूं, पर एक शर्त है। आनंद ने डरते हुए पूछा, क्या शर्त है देवी? रानी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यदि तुम मेरा आदेश मानो और मेरे साथ एक रात्रि यहां बिताओ, एक साधारण मनुष्य की भांति, तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूं। अन्यथा तुम्हारा जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। रानी की विचित्र शर्त सुनकर आनंद का कलेजा कांप उठा। उसकी कांपती आवाज से निकला, हे राजमाता, आप यह कैसी बात कह रही हैं? मैं तो एक साधारण चोर हूं और आप राजधर्म की अधिष्ठात्री। आपसे मेरी कोई तुलना नहीं। यह विचार भी मेरे लिए महापाप तुल्य है। रानी ने अपने हाथ की तलवार उसकी ओर और आगे बढ़ाते हुए कहा, सोच विचार का समय समाप्त हो चुका है। यदि जीवन प्रिय है तो वही करो जो मैंने कहा, अन्यथा मृत्यु को आलिंगन करने हेतु तैयार रहो, चोर। रानी की कठोर वाणी सुन आनंद का रोम रोम सिहर उठा। वह मन ही मन बुदबुदाया, आज तो मृत्यु ने द्वार पर दस्तक दे दी है। यदि रानी की बात नहीं मानूं तो मृत्यु निश्चित है, और यदि मान लूं तब भी अंत का ही मार्ग प्रशस्त होगा। अब तो दोनों ओर गहरी खाई है। आनंद का अंतर्मन द्वंद्व से भर उठा। कुछ पल विचारों में खोकर वह बोला, राजमाता, आपकी आज्ञा सिर माथे, किंतु एक विनती है। मुझे 2 क्षण दीजिए। अत्यंत तीव्र मूत्रधार है, उसे निवृत्त कर मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। रानी ने सहमति में सिर हिलाया और उसे जाने का संकेत दिया। आनंद अवसर पाकर वहां से निकल पड़ा। रानी वहीं खड़ी उसकी प्रतीक्षा करती रही, परंतु चोर तो चोर ठहरा। वह महल की ओर नहीं लौटा। जैसे ही वह महल के द्वार तक पहुंचा, प्रहरी ने उसे दबोच लिया। प्रहरी ने तीव्र स्वर में पूछा, अरे तू कौन है? इस समय यहां क्या कर रहा है? आनंद का छल और रानी की परीक्षा। आनंद ने कंपकंपाती आवाज में समस्त सत्य उगल दिया। मैं एक साधारण चोर हूं। इस राजमहल में केवल चोरी की नीयत से प्रविष्ट हुआ था, परंतु विधि के विधान से रानी मुझ पर आरूढ़ हो गईं। उन्होंने जीवनदान की शर्त में मेरे समर्पण की मांग की। मैंने विवश होकर बहाने से एक क्षण का अवकाश मांगा और उसी क्षण भाग खड़ा हुआ। अब आपके चरणों में उपस्थित हूं, कृपया दया करें। द्वारपाल ने गंभीर स्वर में कहा, तुझे छोड़ने की एक ही शर्त है, हे पथभ्रष्ट। तू पुनः रानी के सम्मुख जाएगा और कहेगा, मैं समर्पण को तैयार हूं, परंतु एक शर्त है, जब तक रानी अपने ही हाथों से राजपुरुष का अंत न कर दें, तब तक मैं यह पाप नहीं कर सकता। यदि तू यह कह सके तो तुझे जाने दिया जाएगा। यह सुनकर आनंद की आत्मा भीतर तक कांप उठी। अब वह मानो मृत्यु की छाया में जी रहा था। सोचने लगा, यदि मैं पहले ही रानी की इच्छा के अधीन हो गया होता तो शायद प्राण बच जाते, किंतु अब तो प्रत्येक मार्ग मृत्यु की ओर ही जाता प्रतीत होता है। यदि मैंने द्वारपाल की बात कह दी तो रानी क्रोधित होकर मुझे वहीं समाप्त कर देगी। समस्त दिशा में उसे केवल अंधकार और मृत्यु की आहट सुनाई दे रही थी। आखिरकार उसने निश्चय किया और साहस बटोरकर पुनः रानी के समक्ष उपस्थित हुआ। विनम्र स्वर में बोला, देवी, मैं अब आपके समर्पण के योग्य हूं, परंतु एक भय मुझे निरंतर विदीर्ण कर रहा है। यदि उस क्षण महाराज जाग उठे तो न आप बचेंगी न मैं। यदि आप वास्तव में मेरे साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हैं तो आपको स्वयं राजा का अंत करना होगा। केवल तभी हम निर्भय होकर इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यदि यह आपके लिए संभव न हो तो मेरे जीवन का अंत करना ही उचित होगा।
रानी, जो पहले ही कामवासना की आग में जल रही थी, एक क्षण को स्थिर हुई, फिर अधरों पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोली, रुको, इस अधूरे कार्य को पूर्ण कर दूं। ऐसा कहते हुए उसने तलवार को दोनों हाथों में थाम लिया और उस निष्प्रभ राजा की सोई हुई देह से उसका मस्तक अलग कर डाला। चंद क्षणों में समस्त शयन कक्ष रक्त से रंजित हो गया। रानी की देह भी उस रुधिर में नहा गई। यह दृश्य स्वयं उसके लिए भी भयावह था, जिसके कारण वह कुछ पलों के लिए चेतना खो बैठी। इसी क्षण का लाभ उठाकर आनंद वहां से पलायन कर गया। प्रभात होते ही समस्त राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा की नृशंस हत्या ने सभी को स्तब्ध कर दिया था। लोग पूछते फिर रहे थे, सोते हुए महाराज की हत्या किसने की और कैसे? महारानी जोर जोर से विलाप कर रही थीं, जिससे कोई संदेह न उठा, परंतु एकमात्र वही प्रहरी था जिसके अंतर्मन में यह शंका जीवित थी, या तो रानी स्वयं इस हत्याकांड की सूत्रधार हैं, या फिर वह चोर जिसका नाम आनंद है। किंतु उसने यह रहस्य किसी से साझा नहीं किया। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। उसी समय महारानी ने सबके सम्मुख घोषणा की, मैं अपने पतिदेव के साथ सती होना चाहती हूं। इस वाक्य ने समस्त राज्यवासियों की शंका को शांत कर दिया। सबने यही माना कि जो स्त्री पति के साथ अग्नि में प्रविष्ट होने को तत्पर है, वह हत्यारी कैसे हो सकती है। सती के लिए महारानी साज सज्जा में बैठी और चिता पर विराजमान हो गईं। राजपुरुष, मंत्री और सेवक एक एक कर चिता पर लकड़ियां अर्पित करते गए। अंत में सबसे अंतिम में प्रहरी की बारी आई। चुपचाप उसने एक लकड़ी चिता पर रखी और झुकते हुए धीमे स्वर में कहा, देवी, आप सती होने जा रही हैं, परंतु इस प्रहर में मैं आपसे एक सत्य जानना चाहता हूं। क्या राजा की हत्या आपने की थी या आनंद चोर ने? यह सुन रानी चौंक उठी। उसकी दृष्टि एक क्षण के लिए उस प्रहरी की ओर स्थिर हो गई। अब वह जान चुकी थी कि यह पुरुष भी उस रात्रि के रहस्य से पूर्णतः अनभिज्ञ नहीं है। कुछ पल मौन रहकर उसने उत्तर दिया, न तो मैंने राजा का वध किया और न ही आनंद ने। यदि तुम सचमुच सत्य के जिज्ञासु हो तो एक विशेष स्थान पर जाना होगा, वहीं से इस रहस्य की वास्तविक डोर खुलती है। राजा के वध का रहस्य, सनातनी रहस्य कथा। महारानी ने धीमे स्वर में कहा, हे वीर, नगर की पश्चिम दिशा में, जहां सूर्य की किरणें भी संकोचवश रुक जाती हैं, उस अरण्य के गहनतम भाग में एक तपस्विनी निवास करती है। वयोवृद्ध हैं, परंतु उनकी दृष्टि काल के परे है। यदि तुम सत्य के दर्शन करना चाहते हो तो उस पथ पर चलो, वही स्त्री तुम्हें यथार्थ का बोध कराएगी। प्रहरी ने नतमस्तक होकर महारानी का आदेश स्वीकार किया। प्रातःकाल वह उस दिशा में निकल पड़ा जहां समय भी ठहर जाता है। अरण्य में गहन निस्तब्धता थी। केवल पत्तों की खड़खड़ाहट और अपने ही हृदय की धड़कन सुनाई देती थी। वहां एक कुटिया के बाहर वटवृक्ष की छाया में वह तपस्विनी स्थिर खड़ी थीं। प्रहरी ने उनके चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन किया, माथे, मैं सत्य जानने की अभिलाषा लेकर आया हूं। कौन है वह जिसने हमारे स्वामी का वध किया? तपस्विनी मंद मुस्कान के साथ बोली, वत्स, प्रत्येक सत्य को जानने से पूर्व उसकी अग्नि में तपना होता है। यदि तू इस रहस्य का उद्घाटन चाहता है तो एक परीक्षा से गुजरना होगा। मेरी कुटिया के समीप एक मेष भेड़ बंधी है, उसे तात्क्षणिक प्रहार से मृत्यु प्रदान करो। प्रहरी ने संकल्प लिया, तलवार खींची और एक ही वार में मेष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तुरंत ही उसका कटा हुआ मस्तक भूमि पर गिरा और एक अलौकिक घटना घटी। उस खोपड़ी के भीतर की जबड़े की हड्डी चमक उठी और फिर वह सिर हवा में उछल गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दिशा दे रही हो। तपस्विनी की वाणी पुनः गूंजी, वत्स, यही मस्तक तुझे उस व्यक्ति तक ले जाएगा जिसने राजवंश के सूर्य को अस्त कराया। इसका अनुसरण करो, परंतु सावधान, पथ सरल नहीं होगा। प्रहरी तत्क्षण पीछे दौड़ा। सिर आकाश में विचरता हुआ आगे बढ़ता गया। वह उसे एक भयानक वन की ओर ले गया। वहां न प्रकाश था न ध्वनि, केवल अंधकार और भय। जंगल के मध्य एक विशाल गुफा थी, जिसकी छाया में रात्रि भी भयभीत हो जाती थी। उड़ता हुआ सिर सीधे जाकर गुफा के द्वार पर गिरा और वहीं रुक गया। गहन वन की रहस्यमयी गुफा और दैत्य कन्या का मोहजाल। पहरेदार के अंतर्मन में जिज्ञासा जागी। इस सुनसान वन की छाती में
कौन ऐसा दिव्य या अद्भुत प्राणी होगा जो मुझे महाराज के वध का गूढ़ रहस्य बताएगा। उसके विचारों की गूंज अभी शांत भी न हुई थी कि गुफा के गर्भ में एक रहस्यमय हलचल हुई। यह गुफा किसी साधारण प्राणी की नहीं, अपितु एक भयानक दैत्य की थी, जो वर्षों से इस वन में अपनी पुत्री के साथ वास करता था। संयोगवश उस क्षण दैत्य भोजन की खोज में वन के दूरस्थ भागों में विचरण कर रहा था और गुफा में केवल उसकी कन्या उपस्थित थी। ज्यों ही उस दैत्य कन्या ने मानव की सुगंध पाई, वह सतर्क हो गई। उसने गुफा के द्वार पर खड़े उस नवयुवक को देखा, जिसकी आंखों में जिज्ञासा और हृदय में भय समाया हुआ था। उसके भीतर द्वंद्व मचा। क्या इसे मारकर अपनी भूख शांत करूं, या इसके जीवित रहने से मुझे कुछ लाभ मिल सकता है? विवेक की छाया में उसने कुटिलता का वर्ण किया। भयावह दैत्य रूप त्याग कर वह एक स्वप्नवत रूपवती युवती के रूप में उसके सम्मुख प्रकट हुई। उसकी छवि ऐसी थी मानो अप्सरा स्वर्ग से उतरकर भूमि पर आई हो। उसने मंद मुस्कान से पहरेदार का स्वागत किया और मधुर वाणी में कहा, हे पथिक, तुम थके होगे, कुछ विश्राम कर लो। पहरेदार उस रूपसी के सौंदर्य में ऐसा बंधा कि चेतना लुप्त प्राय होने लगी। वह उसके पीछे पीछे गुफा में प्रविष्ट हो गया। वहां कन्या ने उसे प्रेम जाल में बांध लिया। कुछ ही काल में दोनों के बीच मन, वचन और तन से एक गहरा संबंध स्थापित हो गया। कालक्रम में रात्रि गहराने लगी। दैत्य के आगमन का समय समीप था। यह जान दैत्य कन्या ने तुरंत एक तांत्रिक मंत्रोच्चारण किया और पहरेदार को एक छोटी मक्खी में परिवर्तित कर गुफा की दीवार पर छिपा दिया। क्षण भर में दैत्य लौट आया। उसकी नासिका फड़क उठी और वह गरजा, कन्या, मुझे मानव की गंध क्यों आ रही है? कहीं कोई अनधिकृत आत्मा यहां प्रवेश तो नहीं कर गई? कन्या ने सहजता से उत्तर दिया, पिताश्री, कौन ऐसा मूर्ख प्राणी होगा जो आपके जैसे दानव के साम्राज्य में आने का दुस्साहस करे? यदि कोई आता भी तो मैं उसे जीवित निगल जाती। दैत्य शंकित तो हुआ, परंतु कन्या के प्रत्युत्तर ने उसकी जिज्ञासा को शांत कर दिया। इसी प्रकार प्रतिदिन रात्रि में वह कन्या उस मानव को पुनः उसकी वास्तविक रूप में परिवर्तित करती, उससे स्नेहसिक्त वार्तालाप करती और दोनों के बीच निकटता का संबंध प्रगाढ़ होता गया। भोर होते ही वह उसे फिर से तंत्र के बल पर एक तुच्छ मक्खी में बदलकर छिपा देती। इस प्रकार कई याम बीत गए। वह प्रहरी अब उस राक्षसी कन्या की गुहावास में ही रम गया था। यद्यपि उसके अंतःकरण में गृहस्थ जीवन की स्मृतियां यदा कदा उदित होती थीं, वह संतति की स्नेहमयी छवि में विलीन हो उठता, परंतु उस मायावी स्त्री के मोह जाल से मुक्त होना उसके लिए संभव न था। एक रात्रि जब रात्रिचर अपने भोजन की खोज हेतु बाहर गया था, तभी एक अदृश्य अनुकंपा से उसे अवसर मिला। अंधकार की ओट में उसने दुर्गम वन पथों को पार किया और अनेक दिवसों की क्लांत यात्रा के उपरांत अंततः अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। अपने पुत्रों को आलिंगन में लेकर वह अश्रुपूरित हो गया। उसने भीतर ही भीतर सोचा, धन्य वह क्षण था जब मैं उस दैत्य कन्या के मायाजाल से मुक्त हुआ। कौन जाने वह मुझे और कितने कल्पों तक किसी पतंगे की भांति भ्रमित करती रहती। कालचक्र चलता रहा, परंतु एक दिन वह पुरानी स्मृति पुनः जागृत हो उठी। उसका मन अब भी उसी रूपवती पर स्तब्ध था। उसकी दिव्य छवि, उसकी मोहिनी वाणी, सब कुछ मानो अग्निशिखा के समान उसे भीतर ही भीतर भस्म कर रही थी। अब उसे न अन्न रुचता न जल। वह एक ही विचार में डूबा रहता, क्या मैं पुनः उस स्त्री के दर्शन कर सकता हूं? उसका चित्त विकल हो उठा। अंततः वह अपने निश्चय पर स्थिर हुआ। वह पुनः उसी मार्ग की ओर प्रस्थान करेगा। किंतु मार्ग तो उसे ज्ञात न था। तभी उसे स्मरण हुआ, उस दिन मुझे वह साध्वी माता ही उस वन गुहा तक ले गई थी। यदि मैं फिर से उनकी शरण लूं तो संभवतः द्वार पुनः खुल सके। यही विचार कर वह पुनः उसी कुटी में पहुंचा जहां वह साध्वी अपने तप में लीन थीं। चरणों में नत होकर वह बोला, हे तपस्विनी माता, यदि आप कृपा करें तो मुझे एक बार पुनः उस स्थान पर पहुंचा दें जहां आपने पहले भेजा था। अब उसका उद्देश्य राजा के वध का रहस्य जानना न रह गया था। वह राक्षसी युवती के मोह में पूर्णतः आसक्त हो चुका था। साध्वी माता उसकी व्याकुलता को भांप गईं। वे मुस्कुराईं और गंभीर स्वर में बोली, वत्स, उस समय मैंने तुम्हें एक भेड़ के नाम पर वहां भेजा था, वह तो अब रही नहीं। फिर अब तुम्हें वहां ले जाने का कोई कारण शेष नहीं रहा।
प्रहरी दीन होकर बोला, हे माता, यदि आप कृपा करें तो मैं जीवन पर्यंत आपका दास बना रहूंगा। केवल एक बार, बस एक बार मुझे पुनः उस दिव्य अप्सरा के सान्निध्य का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। सन्यासिनी ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान संभव है, पर इसके लिए एक अग्नि परीक्षा देनी होगी। अपने पुत्र को यहां बुलाओ। रक्षक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माता, यह तो अत्यंत सरल कार्य है, अभी बुलवाता हूं। जैसे ही पुत्र वहां पहुंचा, सन्यासिनी ने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा, जिस प्रकार तुमने भेड़ की बलि दी थी, उसी प्रकार अपनी संतान की गर्दन पर तलवार चलाओ। जैसे ही उसका मस्तक आकाश में उठे, उसे पकड़ना, वही तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। वासना के मोहपाश में बंधा रक्षक संकल्पित होकर तलवार उठाने ही वाला था कि तभी सन्यासिनी ने उसका हाथ थाम लिया और कठोर वाणी में बोली, रुक जा, यही उत्तर है तेरे प्रश्न का। राजा की मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि वासना की अंधी आग में जलकर हुई। जैसे आज तू अपने पुत्र का संहार करने चला, वैसे ही राजा ने भी अपनी विवेक बुद्धि को खो दिया था। अब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर है, पर उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि स्त्री चाहे कितनी ही सुशोभित, रूपवती या ज्ञानवती क्यों न हो, कुछ स्त्रियों का स्वभाव पुरुष के पतन का कारण बन सकता है। पहली, मिथ्यावाणी वाली स्त्री। जो नारी बारंबार असत्य भाषण करती है, वह केवल शब्दों से नहीं, रिश्तों की आत्मा को भी छलती है। ऐसा झूठ संबंधों की नींव को धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला कर देता है। 2, स्वार्थपरायणा नारी। जो स्त्री केवल अपने सुख, लाभ और स्वार्थ की पूर्ति के लिए संबंध बनाती है, वह किसी के भी भावनात्मक, मानसिक व आर्थिक विनाश का कारण बन सकती है। 3, कामनामयी स्त्री। वह स्त्री जिसकी दृष्टि में काम ही धर्म बन गया है, वह व्यक्ति के धर्म, विवेक और उद्देश्य तीनों को निगल जाती है। ऐसे संबंध न प्रेम होते हैं न समर्पण, वे केवल विनाश के द्वार खोलते हैं। भगवान शिव निष्कर्ष स्वरूप कहते हैं, हे पार्वती, नारी शक्ति का स्वरूप है, पर यदि वह सत्य, करुणा और धर्म से विमुख हो जाए तो वही शक्ति संहारक बन जाती है। अविश्वासी स्त्री का स्वभाव और उसका दुष्परिणाम, यदि किसी स्त्री में श्रद्धा, निष्ठा और आत्मसमर्पण का अभाव हो तो यह उस संबंध के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। नारी के स्वभाव में यदि संदेह, चंचलता या आकर्षण की अस्थिरता हो तो वह किसी भी क्षण अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात कर सकती है। ऐसी स्त्री न केवल संबंधों को तोड़ती है, अपितु उस व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक शांति को भी नष्ट कर देती है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, स्त्री यदि पतिव्रता न हो तो उसका संग पुरुष के लिए विनाश का कारण बनता है। ऐसे संबंधों में विश्वास का अभाव होता है, और जहां विश्वास डगमगाता है, वहां प्रेम भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से जिज्ञासा प्रकट की, प्रभु, क्या यह सत्य है कि पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना पाप नहीं माना जाता? तब महादेव मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, हे पार्वती, सुनो धर्म का सनातन रहस्य। विवाह का महत्व एवं धर्म की मर्यादा विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन और धार्मिक संस्कारों की पूर्णता है। इसमें न केवल शरीर जुड़ते हैं, बल्कि 2 आत्माएं, 2 कुल और 2 जीवनों का व्रत जुड़ता है। शिवजी बोले, जिस प्रकार अग्नि में आहुति देकर यज्ञ पूर्ण होता है, उसी प्रकार विवाह रूपी यज्ञ में निष्ठा और मर्यादा की आहुति ही पवित्र दाम्पत्य का मूल है। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाता है, तो वह न केवल अपनी पत्नी के विश्वास को तोड़ता है, अपितु धर्म, कुल और समाज की मर्यादा को भी कलंकित करता है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, पत्नी व्रता पुरुष ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। जो स्त्री या पुरुष इस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, वे केवल इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्मों में भी कष्ट, अपमान और दुख के भागी बनते हैं। सनातन सत्य संभोग यदि धर्म, प्रेम और निष्ठा के साथ हो तो वह पुण्य है, किंतु यदि वह वासना, छल और विश्वासघात पर आधारित हो तो वह घोर पाप बन जाता है।
इसलिए जो व्यक्ति पत्नी के अतिरिक्त किसी और स्त्री के संग संबंध बनाता है वह धर्म और समाज दोनों के प्रति अपराधी होता है। शिववाणी, विवाह का दिव्य रहस्य। एक पावन कथा जो वैवाहिक जीवन की मर्यादा और निष्ठा को उजागर करती है। सनातन धर्म में विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि आत्माओं का दिव्य संयोग माना गया है। वेदों से लेकर उपनिषदों तक हर ग्रंथ में पति पत्नी के रिश्ते को धर्म, सत्य और निष्ठा की कसौटी पर रखा गया है। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के चरणों में बैठी थीं। उन्होंने विनम्रता से पूछा, माता पार्वती, नाथ, जब मैं पृथ्वी लोक पर गई तो मैंने देखा कि कलयुग में स्त्रियां और पुरुष एक दूसरे के प्रति निष्ठा नहीं रखते। क्या कारण है कि विवाह जैसे पवित्र बंधन को लोग तोड़ने लगे हैं? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, यह कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना है। जब धर्म क्षीण होता है तब व्यक्ति अपने वचनों को भूल जाता है। विवाह के 7 फेरे मात्र शब्द नहीं, आत्मा के 7 स्तरों का वचन है। जो पुरुष या स्त्री इन वचनों को तोड़ते हैं वे न केवल अधर्म के भागी बनते हैं बल्कि अपने कुल का भी विनाश करते हैं। विवाह की मर्यादा क्या कहती है शास्त्र? धार्मिक दृष्टिकोण से श्रीमद् भगवद गीता कहती है, सत्य, श्रद्धा और विश्वास ही किसी भी संबंध की नींव होते हैं। विवाह जहां 2 आत्माएं मिलती हैं वहां अन्य संबंधों के लिए कोई स्थान नहीं होता। पति का पराई स्त्री से संबंध बनाना केवल पत्नी के साथ धोखा नहीं बल्कि धर्म, समाज और आत्मा के साथ विश्वासघात है। विवाह के 7 वचनों की शक्ति। हर फेरे में एक वचन होता है, जीवन भर एक दूसरे का साथ, सत्य का पालन, संतानों के पालन पोषण में सहयोग, धर्म और मोक्ष की यात्रा में साथ, कठिन समय में न छोड़ना, परस्पर विश्वास, जीवन की अंतिम श्वास तक समर्पण। इनमें से एक भी वचन का उल्लंघन पाप माना गया है जो अगले जन्म तक परिणाम देता है। सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक परिणाम। पत्नी को धोखा देना उसकी आत्मा को चीरने जैसा है। बच्चों के मन में अविश्वास और दुख भर जाता है। व्यक्ति स्वयं भी आत्मग्लानि और मानसिक संताप से घिर जाता है। कब पुनर्विवाह उचित है? यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो और दोनों पक्ष आपसी सहमति से पुनर्विवाह करें तो वह शास्त्रों में मान्य है। लेकिन किसी अन्य स्त्री से छुपकर संबंध रखना घोर पाप है। ऐसा महर्षि नारद, मनुस्मृति और भागवत पुराण में भी वर्णित है। हे श्रोताओं, जो इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनते हैं उनके घर में प्रेम, सुख और संतान सुख बना रहता है। शिव पार्वती की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। यदि आपको यह पावन कथा भावस्पर्शी लगी हो तो हर हर महादेव या राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखें। एक रहस्यमयी कथा। भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया वह श्राप जिसने कलयुग को बदल दिया। यह एक अत्यंत पावन कथा है जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है उसके जीवन में सुख, प्रेम और समर्पण की वर्षा होती है। भोलेनाथ की कृपा उसके समस्त परिवार पर बनी रहती है। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ इस दिव्य रहस्य को जानें। कैलाश पर्वत पर एक दिव्य संवाद। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, नाथ, जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो एक विचित्र दृश्य देखा। कलयुग की अनेक स्त्रियां अपने पतियों से छल कर रही थीं और परपुरुषों की ओर आकर्षित हो रही थीं। यह देखकर मेरा मन विचलित हो गया। कृपा कर यह बताइए, ऐसा कौन सा पाप या श्राप है जिसके कारण यह अधर्म फैला है? भगवान शिव का रहस्य उद्घाटन। भगवान शंकर मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, यह जो तुमने देखा वह कलयुग की एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे एक गहन कारण छिपा है। यह कलयुग के प्रारंभ में एक पुरुष द्वारा दिए गए श्राप का परिणाम है। वह श्राप इतना तीव्र और गूढ़ था कि उसके प्रभाव से नारी के मन में अस्थिरता, मोह और असंतोष की लहर उठने लगी। यह वही श्राप है जिसने कलयुग की स्त्रियों को उनके धर्म पथ से विचलित कर दिया। भगवान शिव का रहस्य उद्घाटन। राजा नल और दमयंती की दिव्य कथा, एक अद्भुत प्रेम गाथा जो धर्म, भाग्य और परीक्षा से भरी है। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, नाथ, क्या पृथ्वी पर कभी ऐसा प्रेम हुआ है जो न केवल रूप और गुण से परिपूर्ण हो बल्कि जिसने भाग्य और परीक्षा की कठिनतम अग्नि में तप कर पुनः अपनी पूर्णता पाई हो? तब भगवान शंकर मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी,
तुमने एक महान जिज्ञासा प्रकट की है। सुनो, मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूं जो लगभग 5 सहस्र वर्ष पूर्व घटित हुई, जब कलियुग ने अभी अभी अपने चरण पृथ्वी पर रखे थे। यह कथा है निषद्ध देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल की और विदर्भ नरेश की कन्या दमयंती की, जिनकी प्रीति साक्षात धर्म का रूप बन गई थी। राजा नल एक तेजस्वी, धर्मपरायण और शस्त्र विद्या में पारंगत महारथी थे। उनका तेज ऐसा था कि जब वे सभा में बैठते तो देवताओं का भी ध्यान खिंच जाता। परंतु जैसे चंद्रमा में कलंक होता है, वैसे ही नल में एक दुर्बलता थी, चौसर का मोह। यह मोह ही उनके जीवन का सबसे बड़ा शाप और वरदान बना। उधर विदर्भ राज्य में एक अत्यंत तपस्वी राजा भीष्म राज्य करते थे। उन्होंने आर्ष दमन को प्रसन्न कर 4 संतानें प्राप्त की, दम, दंत, दमन और उनकी एकमात्र कन्या दमयंती, जिनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए स्वयं अप्सराएं भी मौन हो जाती। ऐसा कहा जाता है कि उस युग में तीनों लोकों में कोई स्त्री दमयंती की समता नहीं कर सकती थी। शिवजी बोले, हे पार्वती, वह केवल रूपवती नहीं थी, वरन शील, सद्गुण और मर्यादा की साक्षात मूर्ति थी। इसी काल में एक दिन राजा नल अपने उपवन में भ्रमण कर रहे थे, जब उनकी दृष्टि कुछ स्वर्णवर्णीय हंसों पर पड़ी। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया, परंतु वह कोई साधारण पक्षी न था, वह एक देवदूत के समान था। उसने विनीत स्वर में कहा, हे राजन, यदि आप मुझे मुक्त करें तो मैं आपकी कथा, आपके गुण और आपका तेज स्वयं राजकुमारी दमयंती तक पहुंचाऊंगा। वह जब आपके विषय में सुनेगी तो उसका हृदय स्वतः आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। राजा नल ने हंस को आदरपूर्वक मुक्त किया। हंस आकाश की ओर उड़ा और कुछ ही दिनों में विदर्भ राज्य पहुंच गया, जहां वह दमयंती के उपवन में जा उतरा। वहां उसने राजकुमारी को देखा, जो पुष्पों को चुनते हुए साक्षात वसंत का दृश्य प्रतीत हो रही थी। हंस ने कहा, हे राजकुमारी, यदि आप एक ऐसे राजा की तलाश में हैं जो न केवल योद्धा है, वरन धर्म, विनय और करुणा का मूर्त रूप है, तो राजा नल आपके लिए ही हैं। दमयंती उस वर्णन से मोहित हो उठी, परंतु यह केवल आकर्षण नहीं था, यह एक आध्यात्मिक खिंचाव था जिसे केवल पूर्व जन्म के संस्कार ही उत्पन्न कर सकते हैं। आगे की कथा में जानिए कैसे देवताओं ने स्वयं दमयंती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, राजा नल कैसे परीक्षा में पड़े और कैसे यह प्रेम पुनः संयोग में परिणत हुआ। दमयंती और स्वर्ण हंसों का दिव्य संवाद भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर धर्म और सौंदर्य का अद्भुत संगम था। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती एक दिन अपने महल के पुष्प वाटिका में विचरण कर रही थीं। तभी आकाश से कुछ स्वर्ण पंखी हंस वहां आ उतरे, जिनका तेज देख स्वयं सूरज भी क्षण भर के लिए रुक गया। दमयंती ने जैसे ही उनमें से एक सुंदर हंस को अपने हाथों में लिया, वह चमत्कारिक रूप से बोल उठा, हे राजकुमारी, तुम्हारा सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित करता है, लेकिन निषद्ध देश के महाराज नल, जिनका तेज अग्नि के समान प्रखर और हृदय चंद्रमा सा शीतल है, वे ही तुम्हारे योग्य हैं। तुम स्त्रियों में जैसी अनुपम हो, वैसे ही नल पुरुषों में अद्वितीय हैं। यह सृष्टि स्वयं तुम दोनों को मिलाने की योजना बना रही है। हंस के इन मधुर वचनों से दमयंती का मन नल की ओर आकर्षित हो गया। उसने अपने भावों को हंस के माध्यम से राजा नल तक पहुंचाने का निश्चय किया। हे दिव्य हंस, दमयंती ने कहा, यदि तुम सच में मेरे लिए हितैषी हो तो मेरे प्रेम का संदेश महाराज नल तक पहुंचा दो। हंस ने सिर झुकाकर वचन दिया और आकाश की ओर उड़ चला। इधर दमयंती दिन रात नल का ध्यान करने लगी। वह सोते जागते उन्हीं की छवि देखती। प्रेम की यह अग्नि अब उसके तन मन को जला रही थी। उधर जब देवर्षि नारद ने स्वर्गलोक में दमयंती के स्वयंवर की चर्चा की, तो देवराज इंद्र और अन्य लोकपालों का मन भी विचलित हो उठा। वे स्वयंवर में भाग लेने को व्याकुल हो उठे। भगवान शिव मुस्कुराकर पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब इंद्र ने महाराज नल के सौंदर्य की एक झलक देखी तो उनका रथ आकाश मार्ग में ही ठिठक गया। राजा नल, जो धर्म में अडिग, वीरता में अपार और सौंदर्य में स्वयं कामदेव के तुल्य थे, देवताओं को मार्ग में देखकर तुरंत रथ से उतर आए और उनका विधिवत अभिवादन किया। यह वही क्षण था जब मनुष्य और देवता एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, दमयंती के हृदय तक पहुंचने के लिए।
भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, यह घटना उन दिनों की है जब धरती पर धर्म और सत्य की प्रतिष्ठा के लिए स्वयं देवगण प्रयत्नशील थे। निषद्ध देश के प्रतापी नरपति महाराज नल रूप, गुण और नीति में अतुलनीय थे। एक दिन देवलोक के अधिपति देवराज इंद्र ने नल से कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा तेज और शील देख देवगणों ने एक कार्य सौंपा है। तुम हमारी ओर से विदेह देश की राजकुमारी दमयंती के पास जाकर यह संदेश दो कि इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और कुबेर ये पंचदेव स्वयं उससे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह सुन राजा नल संकुचित हुए और हाथ जोड़कर बोले, हे देवराज, जब मेरा मन स्वयं दमयंती पर अनुरक्त है, तब मैं कैसे उसके सम्मुख किसी और का प्रस्ताव रख सकता हूं? यह मेरे धर्म और प्रेम दोनों के विरुद्ध है। देवगण हंसे और बोले, हे नल, देवों के आग्रह को अस्वीकार करना सरल नहीं, एक बार पुनः विचार करो। भगवान शिव कहते हैं, देवताओं की आज्ञा मान नल ने सूक्ष्म रूप धारण कर विदेह नगरी में प्रवेश किया। दमयंती सहित उसकी सखियां जब नल के तेजस्वी स्वरूप को देखती हैं तो चकित रह जाती हैं, उनके शब्द रुक जाते हैं और चित्त स्थिर हो जाता है। नल बोले, हे राजकुमारी दमयंती, मैं स्वर्ग के पंचदेवों का प्रतिनिधि बनकर आया हूं। वे आपसे विवाह की इच्छा रखते हैं। आप उनमें से किसी एक को वरण कर सकती हैं। माता पार्वती पूछती हैं, हे नाथ, फिर उस पुण्यात्मा कन्या ने क्या उत्तर दिया? भगवान शिव मंद स्मित करते हुए कहते हैं, हे देवी। दमयंती ने दोनों हाथों को जोड़कर देवताओं को प्रणाम किया और मधुर स्वर में बोली, स्वामी, मेरे हृदय में नल ही बसे हैं। जब से हंसों के मुख से उनका नाम सुना है, तब से मेरी आत्मा उन्हीं में लीन है। यदि वे मुझे त्यागेंगे तो यह जीवन ही निष्फल है। मैं नल को ही अपना पति रूप मानती हूं, अन्यथा इस देह का कोई प्रयोजन नहीं। दमयंती का निर्णय और देवताओं की परीक्षा एक दिव्य कथा शिव बोले, हे पार्वती, जब दमयंती ने राजा नल के वचनों को सुना तो उनका हृदय विषाद से भर उठा। अश्रुपूरित नेत्रों से वे बोली, हे आर्य, आप मुझे देवताओं की तुलना में तुच्छ समझते हैं, परंतु मेरे लिए आप ही सत्य पुरुष हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूं, यदि यह जीवन शेष रहा तो वर के रूप में केवल आपको ही चुनूंगी। राजा नल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजकुमारी, इस समय मैं देवताओं का दूत हूं और यदि अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु इस धर्म दायित्व को तोड़ दूं तो यह मेरे लिए अधर्म होगा। विवाह तभी उचित होगा जब कोई अधर्म न हो। तब दमयंती ने शांत भाव से कहा, धर्म का मार्ग ही सत्य का मार्ग होता है। यदि आप मेरे सुझाए उपाय पर चलें तो किसी को भी दोष देने का अवसर नहीं मिलेगा। आप भी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर सभा में पधारिए। मैं अपने संकल्पानुसार वरमाला स्वयं आपको पहनाऊंगी। वहां कोई छल, कपट या पक्षपात नहीं होगा। शिव बोले। इस वाक्य के पश्चात राजा नल देवताओं के पास लौटे। उन्होंने सत्यनिष्ठ भाव से कहा, हे दिव्यगण, मैंने आपका संदेश यथावत पहुंचाया, परंतु राजकुमारी की इच्छा अडिग है। वे स्वयं मुझे ही वरण करना चाहती हैं। उनका यह निर्णय दृढ़ और निष्कलंक है। स्वयंवर का क्षण, एक दिव्य लीला का प्रारंभ। कुछ समय बाद शुभ तिथि का आगमन हुआ। राजा भीष्मक ने समस्त राजाओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। महारथी, चक्रवर्ती और देश देशांतर के नरेश अपने अपने आसनों पर विराजमान हुए। तब कन्या सभा में प्रविष्ट हुई दमयंती। उसकी आभा ऐसी थी मानो चंद्रमा स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। वरमाला लिए वह प्रत्येक राजा को देखती हुई आगे बढ़ी, किंतु एक रहस्यमय दृश्य उसके सामने था। एक स्थान पर 5 पुरुष खड़े थे, पांचों के रूप, वेश और मुखाकृति समान। सभी दिखने में नल के समान प्रतीत होते थे। दमयंती विस्मित हुई। यह कैसी लीला है? इनमें से मेरा सत्यवर कौन है? क्या देवताओं ने मुझे परीक्षा में डाल दिया है? शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौरी, यह दृश्य सामान्य नहीं था। यह कलयुग का बीज था। दमयंती की निष्ठा की परीक्षा, नल की सत्यता की परीक्षा और देवताओं के तप का प्रतिफल। यही क्षण था जब धर्म और अधर्म के बीच एक सूक्ष्म रेखा खींची गई और उसी रेखा पर खड़े थे नल और दमयंती। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, यह कथा उस समय की है जब धर्म की धुरी धीरे धीरे कलयुग के भार से डगमगाने लगी थी। जब दमयंती ने स्वयंवर के समय राजा नल को हृदय से स्वीकार किया
तब वहां उपस्थित देवताओं ने अपना मायावी रूप धारण कर लिया। सबके स्वरूप एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। तब दमयंती को भान हुआ कि यह दृश्य मात्र भौतिक नहीं अपितु दैवीय छलना है। वह तुरंत हाथ जोड़कर विनम्र भाव से देवताओं की स्तुति करने लगी। हे दिव्य लोकों के अधिपति, यदि मेरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा केवल नल के प्रति है तो मुझे वह दृष्टि दीजिए जिससे मैं सत्य और भ्रांति में भेद कर सकूं। दमयंती की भक्ति से प्रसन्न होकर देवगण प्रकट हुए और उसे वह अदृश्य दृष्टि दी जिससे देव और मानव में अंतर स्पष्ट दिखाई दे। उसी क्षण दमयंती ने नल को पहचान लिया और उनके गले में वरमाला डाल दी। युगों तक गूंजती रही वह क्षण की ध्वनि जब प्रेम और धर्म ने एकाकार होकर यथार्थ को स्वीकारा। कलयुग और द्वापर का आगमन। शिवजी आगे बोले, जब देवगण स्वर्गलोक को प्रस्थान कर रहे थे तभी आकाश मार्ग में उन्हें दो विकराल छायाएं मिलीं, कलयुग और द्वापर। इंद्रदेव ने पूछा, हे युग प्रभुओं, किस दिशा में गमन कर रहे हो? कलयुग ने गर्जना करते हुए उत्तर दिया, मैं दमयंती के स्वयंवर में भाग लेने जा रहा हूं क्योंकि मैं भी उसका वरण करना चाहता हूं। इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, वह अवसर अब समाप्त हो चुका है। दमयंती ने राजा नल को अपने पति रूप में वरण किया है और वह भी हमारे समक्ष हमारी स्वीकृति से। यह सुनकर कलयुग का मुख काला पड़ गया। उसकी आंखों में अग्नि जल उठी। वह बोला, इस स्त्री ने देवताओं की उपेक्षा की है। यह अपमान नहीं, अधर्म है। मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। देवताओं ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे कलयुग, दमयंती ने धर्म और प्रेम से प्रेरित होकर यह निर्णय लिया। नल कोई साधारण नर नहीं, वे धर्मज्ञ, सत्यनिष्ठ और ब्रह्म तेजस्वी हैं। तुम जो करने का संकल्प ले रहे हो वह स्वयं धर्म पर प्रहार है, कलयुग का षड्यंत्र। शिव बोले, लेकिन हे गौरी, जब अधर्म अपनी जिद पर उतर आए तो वह विवेक नहीं सुनता। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं नल के शरीर में प्रवेश कर उसे भ्रमित कर दूंगा। वह चतुराई और चौसर का दीवाना है। तुम उसमें जुआ खेलने की माया भर दो। हम दोनों मिलकर उसके धर्म पथ को भ्रष्ट कर देंगे। द्वापर ने सहमति दी। वे दोनों नल की राजधानी पहुंचे, किंतु एक बाधा थी। राजा नल में तप, संयम और शुचिता का तेज था जिससे कलयुग प्रवेश नहीं कर सका। शिव बोले, काल अपनी प्रतीक्षा करता है और 12 वर्षों के उपरांत एक संध्या काल में जब नल ने शुद्धता का एक नियम भंग किया, शौच के बाद बिना हाथ धोए अन्न ग्रहण किया, तभी कलयुग को द्वार मिला। उसी क्षण वह नल के शरीर में प्रविष्ट हो गया। पासों का षड्यंत्र। कलयुग ने अपने अगले कदम की योजना बनाई। वह अन्य रूप धारण कर नल के भाई पुष्कर के पास पहुंचा और कहा, राजा, नल को चौसर में ललकारो। मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। हे श्रोताओं, यह कथा केवल कथा नहीं बल्कि संकेत है उस समय का जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता है। राजा नल की यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समूचे धर्म पथ की परीक्षा है। नल और दमयंती की गाथा एक रहस्यपूर्ण धर्म कथा मित्रों भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह कथा उस समय की है जब धर्म धीरे धीरे पीछे हट रहा था और कलयुग अपने चरणों को गहराई से जमाने लगा था। उस समय निषद्ध देश के महाराज नल धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और अत्यंत सौम्य थे, किंतु कलयुग ने नल के भाग्य को रेखांकित करने की ठान ली थी। तभी कलयुग ने अपने उपकरण के रूप में राजा नल के भाई पुष्कर का सहारा लिया। एक विनाशकारी प्रस्ताव पुष्कर ने छल पूर्वक राजा नल को चौपड़ के खेल की चुनौती दी। दमयंती के समक्ष यह चुनौती आई जिसे अस्वीकार करना असंभव था। नल ने बिना कुछ सोचे खेल स्वीकार कर लिया। यही वह क्षण था जब कलयुग स्वयं राजा नल के शरीर में प्रविष्ट हुआ और द्वापर पासों में बैठ गया। जैसे ही खेल आरंभ हुआ, नल जो भी दांव लगाते वह व्यर्थ जाता। मंत्रीगण और प्रजाजन उन्हें रोकने का प्रयास करते रहे, परंतु नल पर मोह और माया का पर्दा छा चुका था। दमयंती ने उन्हें रोका, विनती की, पर वे कुछ सुनने की स्थिति में नहीं थे। कलयुग की छाया बहुत गहरी हो चुकी थी। संपत्ति का पतन एक एक करके राजा नल ने सब कुछ हार दिया, गहने, घोड़े, रथ, महल और अंततः राज्य भी। पुष्कर ने कटु शब्दों में कहा, यदि चाहो तो दमयंती को दांव पर लगाओ, बदले में सब कुछ लौटा दूंगा। किंतु नल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, जिस स्त्री ने मेरे सुख दुख में साथ दिया,
उसे मैं किसी दांव का विषय नहीं बना सकता। वनगमन और परीक्षा की घड़ी राजा नल और रानी दमयंती अब सब कुछ गंवा चुके थे। वे वस्त्रहीन, भूखे, प्यासे, निराश्रय होकर वन में भटकने लगे। एक दिन कुछ स्वर्णवर्णीय पक्षी उनके समीप आए। नल ने सोचा कि यदि इनके पंख मिल जाए तो कुछ धन प्राप्त हो सकता है। उन्होंने अपने वस्त्र उड़ते पक्षियों पर फेंके, यह सोचकर कि वे पकड़े जाएंगे, परंतु वे पक्षी वस्त्र लेकर आकाश में विलीन हो गए। यह दृश्य देख नल के नेत्रों में आंसू आ गए। वे समझ गए यह भी कोई दैवी लीला है। विरह और संकल्प इसके बाद जब पीड़ा असह्य हो गई तो दमयंती ने अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का निश्चय किया। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सारथी को बुलाया और बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडी नगर की ओर भेज दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह कथा केवल एक राजा की नहीं, एक आत्मा की परीक्षा की है। जब मनुष्य धर्म, विवेक और प्रेम के पथ से विचलित होता है, तब विधि उसे पुनः जागृत करने के लिए कष्टों की अग्नि में तपाती है। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह कथा न केवल मनोरंजन बल्कि आत्मचिंतन का द्वार भी है। कलयुग का प्रभाव और नल दमयंती की विषम यात्रा, जैसा भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जब कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा तब धर्म और बुद्धि पर अधर्म का आवरण छाने लगा। उस कालखंड में एक विचित्र घटना घटित हुई जिसके साक्षी स्वयं देवगण भी बने। निषद्ध नरेश नल जब चौसर की व्यसनता में फंसे तो उनका भाग्य क्रमशः गिरने लगा। परंतु यह केवल एक खेल नहीं था, यह तो स्वयं कलयुग की चाल थी। जब सब कुछ हार गए तब उनके वस्त्र भी पक्षी रूप में प्रकट हुए देवदूतों द्वारा छीन लिए गए। वे पक्षी साधारण नहीं थे, वे कलयुग की छाया थे जो उनके सम्मान, वैभव और पहचान को हरने आए थे। राजा नल अब पूर्णतः निर्वस्त्र हो चुके थे। वे नीरव आकाश की ओर देखकर चिंतित खड़े थे। उनकी आंखों में पश्चाताप की ज्वाला थी और मुख पर दुहक का गहन आभास। उनके पास कुछ न था, न वस्त्र, न राजसी ठाट, केवल दमयंती का स्नेह और उनका साथ। फिर उन्होंने कहा, हे दमयंती, आगे देखो, यह मार्ग अवंती की ओर जाता है। इस दिशा में विंध्याचल पर्वत स्थित है और पीयूषणी नदी आगे चलकर समुद्र से मिलती है। यह मार्ग कौशल देश तक ले जाएगा। दमयंती ने जब अपने पति की ऐसी दशा देखी तो उसकी आंखों में अश्रुधारा बह चली, परंतु वह विचलित नहीं हुई। उसने राजा नल के चरणों में बैठकर कहा, प्राणनाथ, क्या आप समझते हैं कि मैं आपको छोड़ दूंगी? नहीं, आप मेरे स्वामी हैं। मैं आपका साथ कभी नहीं त्याग सकती। चाहे विपत्ति हो या वैभव, मैं सदा आपके साथ रहूंगी। भगवान शिव बोले, हे गौरी, वह समय अत्यंत विकट था। जब रात्रि हुई तो वे दोनों धरती पर ही शयन करने लगे। न तो वस्त्र थे, न आसन, न ही कोई छाया, केवल एक दूसरे का सहारा था। किंतु नल के हृदय में तूफान उठ रहा था। वे सोचने लगे, दमयंती, जो राजसी वैभव की अधिकारी थी, मेरे कारण कष्ट भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़ दूं तो यह अपने पिता के महल लौट जाएगी और इसके दुखों का अंत होगा। वह रात्रि चुपचाप बीत रही थी, पर नल के अंतर्मन में कलयुग की छाया घनी होती जा रही थी। उन्होंने धीरे से दमयंती के विवाह के वस्त्र उठाए और स्वयं को ढक लिया। जब दमयंती गहन निद्रा में थी तब वे चुपचाप वहां से चले गए। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, यह वही क्षण था जब नल की बुद्धि कलयुग के प्रभाव से विकृत हो गई। यह निर्णय उसका न था, यह उस युग की दुष्टता थी जो धर्मात्मा पर भी अपना प्रभाव डाल देती है। दमयंती की अग्नि परीक्षा और नल का आत्मसंघर्ष भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को कहे गए दिव्य वचनों के अनुसार भगवान शंकर बोले, हे देवी पार्वती, जब दमयंती की नींद टूटी तो उसने अपने प्राण स्वरूप पति नल को समीप न पाया। उसकी आत्मा व्याकुल हो उठी और वह व्यग्र होकर वन में उन्हें पुकारने लगी। उसकी करुण पुकारों से आकाश गूंज उठा, परंतु उत्तर में केवल सन्नाटा था। वह अश्रुपूरित नेत्रों से कांपते चरणों से वन की ओर बढ़ चली। ज्यों-ज्यों वह वन में गहराई तक गई, त्यों-त्यों संकट उसका पीछा करता गया। उसी क्षण एक महाविषधर अजगर ने उस पर आक्रमण किया और उसे अपने फन में जकड़ लिया। दमयंती चीख उठी, हे नाथ नल, यदि मेरी साधना सत्य है तो मेरी रक्षा करें। उसकी चीख से पास का एक वनवासी जो शिकारी था वहां आ पहुंचा।
उसने अपने बाणों से उस सर्प का मुंह चीर दिया और दमयंती को मुक्ति दिलाई। वह दमयंती के सौंदर्य से मोहित हुआ और उसे सहारा देकर भोजन कराया। दमयंती की अग्नि परीक्षा। परंतु हे देवी, जब उस शिकारी ने उसके शील को भंग करने का प्रयास किया, तब दमयंती ने आंखें बंद कर आकाश की ओर देखा और बोली, यदि मैंने जीवन में केवल नल को ही पति रूप में स्वीकार किया है तो यह अधर्मी यहीं भस्म हो जाए। और देखो देवी, उसी क्षण वह शिकारी भूमि पर गिर पड़ा। उसकी प्राणवायु निकल गई। विरह की वेदना और यात्रा का प्रारंभ। इसके पश्चात दमयंती निर्भय भाव से उत्तर दिशा की ओर बढ़ चली। राह में जो भी मिलते वह केवल यही प्रश्न पूछती, क्या आपने कभी नल नामक पुण्यात्मा राजा को देखा है? 3 दिवस और 3 रात्रियों तक वह भटकती रही, भूख प्यास से दुर्बल होती गई, परंतु उसका संकल्प अडिग था। संध्या के समय वह एक नवीन राज्य में पहुंची, राजा सुबाहु का प्रदेश। वहां नगर के लोग उसके वस्त्र और स्थिति को देखकर उपहास करने लगे। बालक उसे पत्थर मारने लगे। रानी माता का करुणा स्नेह। तभी राजमहल की रानी माता ने उसे देखा। उन्होंने एक दासी को भेजा और उस अज्ञात सुंदरी को महल बुलवाया। रानी ने स्नेहपूर्वक पूछा, हे सुंदरी, तू कौन है? किस कुल की कन्या है और इस निर्जन वेश में किस भय से विचर रही है? दमयंती ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, मैं अपने धर्मपति को खोजने निकली हूं। मैं एक कुलवती स्त्री हूं और मेरा हृदय केवल एक ही व्यक्ति के प्रति समर्पित है, राजा नल। रानी माता उसकी सती साध्वी वाणी से अत्यंत प्रभावित हुई और उसे महल में रहने का आमंत्रण दिया। परंतु दमयंती ने 3 शर्तें रखीं। मैं कभी झूठन नहीं खाऊंगी, मैं किसी पुरुष से वार्तालाप नहीं करूंगी, मैं किसी प्रकार का शारीरिक स्पर्श नहीं सहूंगी। रानी ने आदरपूर्वक उसकी सभी शर्तों को स्वीकार किया। करकोटक का वरदान और राजा नल का नवजीवन भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जब वह अग्निज्वाला चारों ओर से फैली हुई थी, तब नागराज करकोटक ने नल को वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा स्वरूप अब कोई पहचान न पाएगा। ये दिव्य वस्त्र और आभरण तुम्हें पुनः गौरव प्रदान करेंगे। जब समय उचित हो तब इन्हें धारण करना। इतना कहकर करकोटक अदृश्य हो गया, मानो अग्नि में विलीन हो गया हो। नल का हृदय एक नूतन आशा से भर गया। वे चल पड़े अयोध्या की ओर, जहां राजा ऋतुपर्ण का राज्य था। अयोध्या में नल का प्रवेश। शिव बोले, हे देवी। जब राजा नल अयोध्या पहुंचे तब उन्होंने बाहुक नाम से स्वयं को प्रस्तुत किया। राजसभा में प्रवेश कर उन्होंने कहा, हे महाराज, मैं अश्वों की गति, आहार, उपचार और युद्ध में उनके प्रयोग की सम्यक विद्या में पारंगत हूं। यदि सेवा का अवसर मिले तो आपके रथों में नवजीवन भर सकता हूं। राजा ऋतुपर्ण ने उसकी वाणी और विनम्रता में विशेषता देखी और उसे राजसी रथ का सारथी बना लिया। धीरे धीरे राजा नल और ऋतुपर्ण के मध्य एक विशेष मित्रता पनपी। राजा ऋतुपर्ण ने नल से चौसर की दुर्लभ अक्ष विद्या सीखी और नल ने राजा से अश्वगति विद्या। दोनों राजाओं के ज्ञान का यह आदान प्रदान उनके जीवन में एक नवयुग की शुरुआत बना। दमयंती की खोज और रहस्य का उद्घाटन। हे पार्वती। शिव कहते हैं, विदर्भ नरेश को जब यह झात हुआ कि उनकी पुत्री दमयंती और दामाद नल वन में भटक रहे हैं, तो उन्होंने अपने आस्थावान ब्राह्मण सुखदेव को दिग्विजय पर भेजा, जिससे वह यथासंभव उनकी खोज कर सकें। वर्षों बाद जयद्रथ के राजमहल में एक दिन सुखदेव ने दमयंती को सखी सुनंदा के संग किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते देखा। उनका मुख तपस्या के तेज से देदीप्यमान था, परंतु नेत्रों में असह्य पीड़ा थी। सुखदेव ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे देवी, मैं विदर्भ के दरबार से आया हूं, आपके भ्राता का परम सखा। मुझे आप ही की खोज थी। दमयंती का हृदय भर आया। अश्रु थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वे कंपित स्वर में पूछने लगीं, मेरे पिता, माता और भ्राता कैसे हैं? यह दृश्य देख सुनंदा घबरा गई और तत्काल अपनी माता जयद्रथ की रानी के पास जाकर यह सूचना दी। रानी तत्काल वहां पहुंची और सुखदेव से पूछा, हे विप्रवर, यह युवती कौन है? इसके नेत्रों में पीड़ा क्यों है? सुखदेव ने शांत भाव से संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। दमयंती की व्यथा और नल की कथा जब रानी और सुनंदा ने सुनी तो वे अभिभूत हो उठीं। रानी स्वयं दमयंती को स्नान कराने लगी। जैसे ही जल की धारा उसके शरीर से बहने लगी,
रानी की दृष्टि उसके हाथों पर गई। वहां रक्तिम चिन्ह उभर आए थे, जैसे देवी स्वयं प्रकट हो रही हों। कपोलों पर चंद्रमा सा तेज झलकने लगा। तब रानी और सुनंदा फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि वे यह पहचान चुकी थीं, यह वही बालिका है जो उनके ही रक्त की है। रानी दमयंती की मौसी थीं, पर वर्षों तक इस सत्य से अनभिज्ञ रहीं। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, इसके उपरांत राजकुमारी दमयंती ने अपने पिता महाराज भीम के समक्ष उपस्थित होकर अत्यंत विह्वल स्वर में प्रार्थना की, हे पिताश्री, मेरे प्रिय पति न जाने किस ओर चले गए हैं, कृपया उन्हें खोजने हेतु कोई उपाय कीजिए। राजा भीम ने तत्काल राजब्राह्मण सुखदेव को बुलाकर आदेश दिया, हे द्विजश्रेष्ठ, समस्त दिशाओं में जाओ और महाराज नल का समाचार लाकर दो। तब दमयंती ने स्वयं सुखदेव से निवेदन किया, हे विप्रवर, संभव है कि नलराज लोक लज्जा के कारण किसी अज्ञात स्थल पर गुप्त रूप में निवास कर रहे हों। ऐसे में उन्हें पहचानना सरल नहीं होगा। इसलिए जब तुम किसी सभा में जाओ तो वहां यह वाक्य कहो, हे नाथ, तुमने विवाह के समय मेरी साड़ी का अर्धांश फाड़ डाला और मुझे अकेली छोड़ गए। वही दासी आज भी तुम्हारी राह जोह रही है। शिवजी बोले, हे भवानी, सुखदेव ब्राह्मण महाराज नल की खोज में निकल पड़े। कई नगरों और राज दरबारों में भ्रमण के उपरांत जब वे लौटे तो उन्होंने दमयंती से कहा, हे देवी, मैं राजा रथुपर्ण की सभा में गया और वहां तुम्हारे वचन कहे, पर कोई प्रत्युत्तर न मिला। किंतु जब मैं प्रस्थान करने लगा तो एक व्यक्ति जिसका नाम बहुक था मुझे एकांत में मिला। वह व्यक्ति अत्यंत कृशकाय था। उसके हाथ असामान्य रूप से छोटे थे और वह गहरी सांसें ले रहा था। उसने मुझसे कहा, जो स्त्रियां कुलवधू होती हैं वे चाहे जितनी पीड़ा सहें पर अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करती। जिसने मेरे मन को कलंकित कहा, क्या वह उस समय अपने भाग्य के भंवर में आकुल और मूर्छित नहीं था? जब जीवन संकट में हो और अन्न का अभाव हो, तब पक्षियों ने भी उसके वस्त्र हर लिए। क्या ऐसे पुरुष को दोष देना उचित है? हे गौरी, जब ब्राह्मण ने यह संवाद दमयंती को सुनाया तब उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने यह समाचार अपनी माता से कहा, पर पिता से कुछ न कहा। तब उसकी माता ने सुदेव नामक ब्राह्मण को बुलाया और गुप्त रूप से आदेश दिया, हे सुदेव, शीघ्र अयोध्या जाकर राजा रथुपर्ण से कहो कि विदर्भ की राजकुमारी दमयंती पुनः स्वयंवर रचाने जा रही है। देश देशांतर के राजाओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है और यह स्वयंवर कल ही संपन्न होगा। यदि वे चाहें तो पहुंच सकते हैं। यह अवसर अंतिम हो सकता है, क्योंकि कल संध्या से पूर्व राजकुमारी को अपना वर चुन लेना होगा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, जब सुदेव ने अयोध्या जाकर राजा रथुपर्ण को विदर्भ यात्रा हेतु आमंत्रित किया, तब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, यदि दमयंती पुनः स्वयंवर रचाने जा रही है तो हमें विलंब नहीं करना चाहिए। यह सुनकर नल का अंतर्मन कांप उठा। उन्होंने सोचा, नहीं, यह असंभव है कि दमयंती पुनः किसी और को वर रूप में चुने। उस स्त्री का हृदय केवल मेरे लिए धड़कता है। यह विचार ही उनके भीतर एक अनोखी शक्ति का संचार कर गया। रथ पर यात्रा करते हुए जब नल, जो बाहुक नाम से छिपे हुए थे, राजा रथुपर्ण के साथ विदर्भ पहुंचे, तभी दमयंती ने खिड़की से झांकते हुए घोड़ों की गति को पहचान लिया। वह बोली, यह चाल, यह तो मेरे स्वामी नल के हाथों की पहचान है। जब वह बाहर निकली तो उसने देखा कि रथ को हाँक रहा वह कठोर चेहरा वास्तव में वही चेहरा था जिसे उसने कभी प्रेम से निहारा था। वह दौड़ी और बाहुक को गले से लगा लिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बाहुक ने वह दिव्य वस्त्र उतार दिए जो उन्हें नागराज करकोटक से प्राप्त हुए थे। उसी क्षण कलयुग का प्रभाव उनके शरीर से निकल गया। नल पुनः अपने राजसी स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव बोले, हे पार्वती, पत्नी के शुद्ध प्रेम की अग्नि में कलयुग का अंधकार जल गया। पराजित होकर कलयुग तिलमिला उठा। उसने दमयंती को श्राप दिया, हे स्त्री, तूने मुझे आज पराजित किया, पर मैं समस्त कलयुग की स्त्रियों में वह दोष भर दूंगा जो तूने आज मुझसे छीन लिया। और तब शिव बोले, हे गौरी, यही कारण है कि कलयुग में स्त्रियों का स्वभाव बदल जाएगा। अब ध्यानपूर्वक सुनो। कलयुग की स्त्रियां धर्म से विमुख होंगी। वे सुबह देर से उठेंगी, पति के साथ बैठकर भोजन करेंगी,
किंतु उनके प्रति संतोष का भाव नहीं रखेंगी। वे बाह्य सौंदर्य में रुचि लेंगी और अंतःकरण की पवित्रता को त्याग देंगी। धन की लालसा उनमें अभिमान जगाएगी, जिससे वे अपने पति को तुच्छ समझेंगी। वे अन्य पुरुषों की ओर आकृष्ट होंगी और गृहस्थ धर्म का उपहास करेंगी। विवाह की आयु को टालेंगी और मातृत्व के दिव्य अधिकार से स्वयं विमुख हो जाएंगी। जो कन्या किसी युग में गौरी स्वरूपा मानी जाती थी, अब वह अपवित्र हो सकती है। विवाह से पूर्व ही शिव बोले, हे देवी, संसार के इस बदलते युग में प्रेम केवल दिखावा रह जाएगा। लोग कम वस्त्र धारण करेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, भक्ति केवल प्रदर्शन बन जाएगी। मंदिरों में भी श्रद्धा की जगह प्रदर्शन का बोलबाला होगा। परंतु जो भक्त निष्ठा से धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो माता पिता को देवता मानते हैं, जो भगवान नाम का सच्चे हृदय से स्मरण करते हैं, उन पर मेरी और तुम्हारी कृपा सदा बनी रहेगी। वे संसार में देवी देवताओं के समान पूज्य होंगे। यही सनातन का सत्य है, यही धर्म का सार है।